सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती चली जा रही है। भले ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन यह बात अभी तक साफ नहीं हो सकी है कि मूसेवाला को मारने के लिए हथियारों की सप्लाई कहां से हुई थी और शूटरों तक हथियार कैसे पहुंचाए गए थे। इस बीच पंजाब पुलिस को इस हत्याकांड से जुड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी मिली, और वो ये कि हत्याकांड से करीब 10 दिन पहले यानी 19 मई को एक फॉर्च्यूनर कार से शूटरों को हथियारों की सप्लाई की गई थी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी पंजाब पुलिस के हाथ लगा है। जो वीडियो सामने आया उसमें रात करीब 9 बजे एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार पंजाब के बठिंडा में मौजूद एक पेट्रोल पंप पर आती दिखाई दी। ये पेट्रोल पंप डबवाली बॉर्डर पर है, जो पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि पेट्रोल पंप में घुसने के बाद तेल भरवाने के लिए वो कार कुछ देर के लिए वहां खड़ी रही। इसके बाद उसमें बैठे लोगों ने वहां मौजूद एक कर्मचारी को कार में तेल भरने का इशारा किया। देखने से ऐसा लगा जैसे उस कार में 4 लोग बैठे थे, 2 आगे और 2 पीछे। तेल भरवाने के बाद वो कार बड़ी तेजी से वहां से निकल गई। और अब पंजाब पुलिस कार में बैठे उन लोगों की तलाश में जुटी है। हाईवे पर मौजूद सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जगह जगह छापेमारी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि उस फॉर्च्यूनर कार में हथियार रखे हुए थे, उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल मूसेवाला हत्याकांड में किया गया था। मतलब ये कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से 10 दिन पहले ही हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटरों को हथियारों की सप्लाई कर दी गई थी। जो हथियार सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल किए गए थे, उन हथियारों को इसी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सप्लाई किया गया था। पंजाब पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी में दिख रही इस गाड़ी पर दिल्ली का नंबर लगा हुआ था। असल में इस कार की जानकारी पंजाब पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई के जिगरी दोस्त बलदेव चौधरी से मिली, जिसे कुछ रोज पहले ही पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस को शक है कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बलदेव ने भी शूटरों की मदद की थी। पुलिस की छानबीन के बाद यह बात सामने आई कि बलदेव चौधरी लॉरेंस के साथ चंडीगढ़ में पढ़ता था और लॉरेंस के गैंगस्टर बनने के बाद भी वो उसके साथ जुड़ा हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बलदेव लॉरेंस की मां को उससे मिलवाने जेल में भी लेकर जाता था। इसी कड़ी को जोड़ते हुए पंजाब की लुधियाना पुलिस ने बलदेव को गिरफ्तार कर लिया था और जांच के दौरान उसके पास से पुलिस को एक पिस्तौल भी बरामद हुई थी और दावा है कि वो पिस्तौल लॉरेंस के जरिए ही उसके पास आई थी। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, जिसके बाद पूछताछ के दौरान बलदेव ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले राज उगल दिए। पंजाब पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान उसने बताया कि हत्याकांड से 10 दिन पहले 19 मई को दिल्ली नंबर की एक फॉर्च्यूनर कार के जरिए मूसेवाला को मारने वाले शूटरों तक हथियारों की सप्लाई की गई थी। उस रोज कार में बैठे लोगों ने पेट्रोल पंप पर करीब 2,500 रुपए का तेल भी भरवाया था। दिल्ली नंबर की ये गाड़ी बताई जा रही है। हालांकि उन्होंने इसी पेट्रोल पंप से 2510 रुपए का तेल भरवाया था। पंजाब पुलिस का दावा है कि पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के बाद उसी इलाके में कार में बैठे बदमाशों ने किसी दूसरी कार में बैठे शूटरों को हथियार दिए थे, लेकिन उसके बाद से न तो कार का पता है और न ही कार में बैठे उन बदमाशों का। हालांकि बलदेव चौधरी से मिली इस जानकारी के बाद पंजाब पुलिस की एक टीम ने पेट्रोल पंप पर जाकर छानबीन भी की थी और यह पता लगाने की कोशिश की थी कि कार में कितने लोग सवार थे। इसके लिए पुलिस ने वहां काम करने वाले कुछ कर्मचारियों से भी पूछताछ की, लेकिन यह बात साफ नहीं हो सकी कि कार में कितने लोग थे और उसमें हथियार थे या नहीं। मुझे क्या पता किसी गाड़ी में गया, उसने बोला तेल डाल दो, मैं तेल डाल दिया, उसने ऑनलाइन पेमेंट कर दी। इस दौरान पंजाब पुलिस ने पेट्रोल पंप के मालिक से भी पूछताछ की। पेट्रोल पंप के मालिक का कहना है कि 24 जून को पुलिस की टीम पेट्रोल पंप पर जांच के लिए पहुंची थी और इस दौरान उनकी कार में एक आदमी भी बैठा हुआ था। 19 मई की जो थी 19/5 का वो फुटेज उनको मिल गया। मिलने के बाद वो अपने साथ एक लड़के को लेके आए थे, वो गाड़ी में बैठाया हुआ था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पुलिस जिस आदमी को अपने साथ लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंची थी वो कोई और नहीं बल्कि बलदेव चौधरी था। और इन सबके बीच न्यूज 18 की टीम इस हत्याकांड में शामिल शार्प शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी के घर पहुंच गई। शूटर फौजी अपने 2 साथियों के साथ इस वक्त दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसने ही 29 मई को सिद्धू मूसेवाला पर पहली गोली चलाई थी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फौजी ने ही कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को मूसेवाला के मरने की जानकारी दी थी, लेकिन कुछ रोज पहले ही दिल्ली पुलिस ने उसे उसके 2 साथियों के साथ गुजरात से गिरफ्तार कर लिया था। शूटर फौजी हरियाणा के सोनीपत जिले के गढ़ी सिसाना का रहने वाला है और वो अपराध की दुनिया में आने से पहले एक पहलवान था। इस कमरे में प्रियव्रत फौजी सोया करता था और यहाँ पर इस घर की जो हालत है जीर्ण शीर्ण है और परिवार के लोग गुजारा जो करते हैं वो और सिर्फ दूध बेचकर करते हैं। जिसमें उन्होंने बताया कि फौजी को स्पोर्ट्स कोटे से सेना में नौकरी मिली थी, लेकिन 5 साल की नौकरी के बाद वो घर आ गया था और उसके बाद से उसकी दोस्ती गलत लोगों से हो गई थी। 2 साल हो गए उन्हें घर पहले खड़ी, फिर क्या कराम बता, ये वो किसी की मान्य ही नहीं उसने।
घर वालों का तो ये तक कहना है कि गलत संगत में पड़ने की वजह से फौजी ने घर तक आना बंद कर दिया था। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा बन जाएगा। दिल्ली पुलिस का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल की सलाखों के पीछे से मूसेवाला हत्याकांड की साजिश रची थी, लेकिन इसे अंजाम तक प्रियव्रत उर्फ फौजी नहीं पहुंचाया था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मूसेवाला को मारने के लिए अलग अलग राज्यों से 6 शूटरों को बुलाया गया था और हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 2 मॉड्यूल तैयार किए गए थे। एक मॉड्यूल में 4 शूटर थे जबकि दूसरे मॉड्यूल में 2 शूटर थे। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी दावा किया गया कि दोनों मॉड्यूल को कोई और नहीं बल्कि फौजी ही लीड कर रहा था, लेकिन घर वालों को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा कि फौजी मूसेवाला हत्याकांड में शामिल है। घर वालों का कहना है कि वो एक रेसलर था और उसने पहलवानी में कई मेडल भी जीते थे। बढ़िया पहलवान था, नेशनल में 3 मेडल उसके, जैसे लगातार 3 मेडल नेशनल में, 1 गोल्ड मेडल नेशनल में, 2 ब्रॉन्ज मेडल नेशनल में। पुलिस का दावा है कि सेना की नौकरी छोड़ने के बाद उसने गांव में ही एक आदमी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद वो जेल चला गया था और इसी दौरान वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ गया था।